अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, आज अगला लेक्चर, अब मुझे याद नहीं पड़ रहा तीसरा है कि चौथा है या पांचवा है, लेकिन बहरहाल नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम करने लगे हैं और यहाँ पे होगा इंटर मोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे इसमें हमने बॉन्डिंग बेसिकली पढ़ी थी कि हमारे जो एटम्स हैं वो आपस में बॉन्ड कैसे बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड पढ़ा, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा एंड सो ऑन, डिफरेंट तरह से। तो अब यहाँ पे है इंटर मोलेकुलर फोर्सेस। तो इंटरमोलेकुलर एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है वो हमने पढ़ना है। ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये हम पढ़ते हैं इसको। सो शुरू करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स आपस में कशिश की कुव्वत है जो प्रेजेंट होती है, मौजूद है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट। मॉलिक्यूल हमने पढ़ा था पीछे, एटम और मॉलिक्यूल में फ़र्क। मॉलिक्यूल जो है एक ऐसी एंटिटी होती है जो अकेली रह सकती है, आज़ाद रह सकती है। जैसे ऑक्सीजन के दो एटम मिल के O2 बनाते हैं तो वो O2 जो है एक मॉलिक्यूल है क्योंकि वो सेपरेट रह सकता है। क्लोरीन दो एटम इकट्ठे मिल के अलहदा से रहते हैं, वो एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल की जो बात है वो ज़हन में रखनी है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, एलिमेंट्स को होते हैं डिफरेंट। जैसे ऑक्सीजन के एलिमेंट है तो उसके ज़ाहिर है O2 जो है, एक O2 यहाँ पड़ा हुआ है, एक 2 इधर है, एक 2 इधर है, तो वो O2 जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो आपस में एंड कंपाउंड, जैसे पानी है H2O जो है वो एक मॉलिक्यूल होगा, उसका एक और H2O होगा, एक और H2O होगा, तो वो मॉलिक्यूल्स तो एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, कंपाउंड के भी हो सकते हैं। आर नेम्ड एज, तो इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम नाम रख रहे हैं क्या, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मतलब दरमियान में, किन के दरमियान में, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। तो ये इसका नाम है, डेफिनेशन है, यहां से लेके यहां तक इसको याद आपने कर लेना है। ठीक हो गया, आगे पढ़ते हैं। दीज अट्रैक्टिव फोर्सेज, ये जो ज़ाहिर कशिश की कुव्वतें हैं, आर जनरली आमतौर पर वेरी वीक, ये इतनी स्ट्रांग नहीं होती क्योंकि जो असल बॉन्ड बन रहा होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे दो ऑक्सीजन के एटम जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है, जैसे आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड है, वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। लेकिन ये वाली जो फोर्सेज हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती और इसकी रीज़न हम अभी आगे बताते हैं। क्योंकि ये डेवलप कैसे होता है, वैसे रूटीन में इनको डेवलप नहीं होना चाहिए, लेकिन किस वजह से ये डेवलप हो जाते हैं तो वो साथ चीज़ें ज़ाहिर है आएंगी। सो कहते हैं जनरली वेरी वीक, बहुत कमज़ोर होते हैं एज कम्पेयर टू द बॉन्डिंग फोर्सेस, किन के मुकाबले में, जो बॉन्डिंग फोर्सेस हैं बिटवीन द एटम्स ऑफ द सब्सटेंसेस, ठीक है, एटम्स के दरमियान, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होना, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होना, उसकी वजह से वो बॉन्ड बने होते हैं, तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अमंग द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ज़ाहिर है मादे की 3 हालतें, ठीक है, ठोस, माया, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो कहता है इनमें से दीज फोर्सेज आर द वीकेस्ट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस। तो कहता है ये वाली जो फोर्स है इंटरमोलेकुलर फोर्सेज, वो वीकेस्ट कहाँ होंगी, कमज़ोर तरीन कहाँ होंगी, गैसों के अंदर। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि गैसों के मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान स्पेस होती है बहुत सारी। जब एक मॉलिक्यूल यहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है, तो बीच में काफ़ी सारा गैप है, तो उस गैप की वजह से उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डेफिनेटली वीकेस्ट होगी, सबसे कम होगी। एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा मजबूत कहाँ होगी, अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। जाहिर है क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल जो है वो बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, तो उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वाली इंटरमोलेकुलर वाली, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। The intermolecular forces of attraction are of many types। अब यहाँ पे अभी उसकी किस्में आ जाएंगी। तो पहला पैराग्राफ जो है वो हमें सिर्फ ये बता रहा है कि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं क्या और कहाँ कहाँ होती हैं। अब बता रहा है उसकी किस्में, उसकी टाइप्स। तो कहता है कई सारी उसकी टाइप्स हैं। सम आर वीक, कुछ कमज़ोर होती हैं, एंड अदर्स आर रिलेटिवली स्ट्रांग, थोड़ी सी स्ट्रांग होती हैं। दे अफेक्ट द फिजिकल, अब ये अहम बात थी, मैंने वो ब्रैकेट में कर दी है। दे अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी। कहता है ये जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेज हैं इनकी वजह से जो चीज़ों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मुतासर होती हैं। फिजिकल होता है जो सामने नज़र आती हैं, उनका टेस्ट है, टच है, उनका देखना है कि वो चीज़ किस तरह की है, सॉलिड है, लिक्विड है, तो ये फिजिकल है। केमिकल होता है जहाँ पे वो रिएक्शन करती हैं, आपस में रिएक्शन करके नई चीज़ डेवलप कर लेती हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वो बात कर रहा है जो सामने नज़र आती हैं। तो कहते हैं दे अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस।
तो फिजिकल प्रॉपर्टी किससे मुतासर हो रही है? इंटरमोलेकुलर फोर्सेस से। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये उसकी एग्जांपल आ जाएगी, ठीक है। याद करने के लिए आप जहन में रखें कि कौन सी चीजें ज्यादा मुतासर होती हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंसेस डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस। तो जितनी ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी उतने ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर होंगे, जितने वीक होंगे ये उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कोई चीज़ जब जिस दर्जा हरारत पे, जिस टेम्परेचर पे उसने पिघल जाना है। बॉइलिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे उसने बॉयल करना है, ठीक है, वो बुखारात की बदल में वेपर्स की शक्ल में उसने बन जाना है। द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फोर्सेज अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड द हायर इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ज़ाहिर कहता है कि जितना वो ज़ाहिर स्ट्रांग होगा उतना ही हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा, वाइस वर्सा, वो मैंने आपको बता दिया। सिमिलरली स्ट्रॉन्गर द इंटरमोलेकुलर फोर्सेज, और कहता है अगर ज़ाहिर इंटरमोलेकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग है द हायर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट भी इसी तरह से ही होगा। तो बेसिक अब दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा कि इसमें क्या है कि ये डिपेंड करती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, और उनकी एक एग्जांपल हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की ले ली। जितनी हायर फोर्सेज होंगी उतने ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर होंगे। ये इतना बात हो गया। अब उसकी जो मुख्तलिफ किस्में हैं, जो हमने कहा था कि इसकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं, उसमें जो पहली टाइप है वो है डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डाइपोल, पोल्स बनते हैं, और डाई का मतलब कि दो बन रहे होते हैं, ठीक है। तो जाहिर है कि जब वो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसमें पोल्स बन जाते हैं, और ये पोल्स का थोड़ा सा हमने पीछे देखा, दोबारा इसको देखते हैं। दीज अट्रैक्टिव फोर्सेज आर प्रेजेंट, ये वाली जो फोर्सेज हैं डाइपोल वाली, ये मौजूद होती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पोलर कंपाउंड। एक ऐसा कंपाउंड जो पोलर है, पीछे हमने पोलर कंपाउंड पढ़ा था कि उसमें बेसिकली वो जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जा रहा होता है उनका झुकाव एक तरफ हो जाता है, ससुराल वालों की तरफ ज्यादा हो जाता है या पेके वालों की तरफ ज्यादा हो जाता है। तो किसी एक तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स का झुकाव हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जिधर झुकाव ज्यादा होगा उधर जो क्या कहते हैं नेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, माइनस चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा चार्ज डेवलप होता है प्लस और माइनस का। तो वो इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे ही होगा। तो इस वाला मॉलिक्यूल और वो वाला मॉलिक्यूल, यानी इस वाले मॉलिक्यूल का पॉजिटिव दूसरे वाले मॉलिक्यूल के नेगेटिव के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आ जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो अपोजिट चीजों की बनती है ना, यही वो हम यहाँ पे उसने बताना है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की एग्जांपल उसने दी हुई है, कहता है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो है उसको वो अट्रैक्ट करते हैं बिटवीन देम विद डिफरेंट फोर्सेज। हाइड्रोजन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है, क्लोरीन की अलग है, क्लोरीन की ज्यादा होनी है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पीछे भी हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि किसी भी चीज की इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को या इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, ऐसे करके। सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन, इट अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ग्रेटर फोर्स। तो जाहिर है उसको अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। एज ए रिजल्ट, जिसके नतीजे में द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बिकम्स पोलर। तो जाहिर है बॉन्ड तो रहेगा उनका, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो शेयर हुए हुए, बॉन्ड तो रहना, रिश्तेदारी तो रहनी है, लेकिन जाहिर है कि रिश्तेदारी जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी कि एक तरफ प्लस चार्ज हो गया, एक तरफ माइनस चार्ज हो गया। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उनका झुकाव क्लोरीन की तरफ हो गया ज्यादा, तो क्लोरीन के ऊपर जो है वो पार्शियली थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह बाकियों के ऊपर भी होना है। ड्यू टू दीज पार्शियल चार्जेस द मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग पड़ते हैं। नीचे देखें उसने एग्जांपल दी हुई है, एक मॉलिक्यूल ये है HCl का, उसके ऊपर प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज आपको नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं, ये देखें जरा और मजेदार नजर आएगा ना, ये इधर दरमियान में ये हो गया, ठीक है। H के ऊपर देखें प्लस चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये एक मॉलिक्यूल है, अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये वाला, इसका भी ज़ाहिर है प्लस और माइनस होना है, लेकिन देखें कि क्लोरीन पे ऊपर नेगेटिव और ये जो दूसरा हाइड्रोजन है उस पर पॉजिटिव। तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है, जो डॉटेड दिखाई हुई है, ये इंटरमोलेकुलर फोर्सेज होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल नंबर 1 और ये मॉलिक्यूल नंबर 2 इनकी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज और दिस पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से करके इनकी जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेज हैं वो डेवलप हो रही होती हैं। तो ये काम था इसमें।
द कंपाउंड्स विच हैव दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज, ज़ाहिर है कि वो कंपाउंड जिनमें इस तरह की फोर्सेज होती हैं विल शो रिलेटिवली हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो कहता है ये जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, तो फिर जिन कंपाउंड्स में ये बॉन्ड होगा उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली हायर होना है। और ज़ाहिर है HCl की एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। अब दूसरा जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इसमें डेफिनेटली हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रही होगी, और ज़्यादातर ये पानी की एग्जांपल हम इसमें लेते हैं H2O, क्योंकि देखें H2O है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन का 1 होता है, लेकिन जब इसमें चार्ज डिवेलप होता है तो एक H अलहदा हो जाता है और एक OH जो है ये अलहदा होता है, ठीक है। और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और H के ऊपर जो है वो प्लस चार्ज आ जाता है। डेफिनेटली डिफरेंट चार्ज बनेंगे तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी ना। तो इसी तरह अब ये एक पानी का मॉलिक्यूल है, तो इसी तरह एक और भी तो बनेगा, तो उसका जब दूसरे का बनना है तो उसका जो H प्लस होगा ये वाला, ऐसे करके ये वाला H प्लस जो है वो इस OH को अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है, अपोजिट को अट्रैक्ट करना है ना। तो इस तरह से करके ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी बनेगी। सो इसको पढ़ते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल। है डाइपोल डाइपोल ही है, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉनों का जो जोड़ा है उसी की शेयरिंग हो रही होती है ना, तो वो भी एक तरफ हो जाएंगे तो वो रिलेटिवली नेगेटिव चार्ज और रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज जो आ जाएगा। तो कहते हैं ये डाइपोल डाइपोल की एक स्पेशल किस्म है। व्हेन हाइड्रोजन इज कोवलेंट बॉन्डेड टू हाईली, अब ज़ाहिर है हाइड्रोजन है किस बॉन्ड में है, कोवलेंट वाले बॉन्ड के अंदर है। किसके साथ बॉन्ड बना रही है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब यहाँ फिर मसला वही है, हाइड्रोजन बेचारा वीक है, उसका जो प्रोटॉन देखना अंदर, उसका प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज एक होता है, वो बेचारा कितना का अट्रैक्ट कर लेगा किसी और को। और जी जो ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, एक के 6 प्रोटॉन्स हैं, एक के पास 8 प्रोटॉन्स हैं, तो जाहिर है उनकी जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा है अंदर न्यूक्लियस के अंदर, तो वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं उनको वो ज़्यादा खींच लेंगे अपनी तरफ। इसीलिए कह रहा है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन बेचारी ने इनके साथ अपना बॉन्ड बनाया हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड, वो जो एक इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है वो शेयर करवा रही है, लेकिन डेफिनेटली वो जोड़ा अब इनकी तरफ ज़्यादा रुझान हो जाएगा, तो वो बात कर रहा है, तो वो चार्ज जो है वो डेवलप होना ही होना है। देन द लार्ज डिफरेंस, जो बड़ा डिफरेंस आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का, विल मेक द कोवलेंट बॉन्ड हाईली पोलर, तो ज़्यादा हाईली पोलर हो जाएगा। एज ए रिजल्ट स्ट्रॉन्ग, अब ये स्ट्रॉन्ग बन रही है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस आर ऑब्जर्व्ड, स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन वो आ जाती है अमंग द मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल ये H2O की एग्जांपल वो दे रहा है, द OH बॉन्ड आर हाईली पोलर। अब जाहिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो कहता है हाईली पोलर होता है। ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डेवलप्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए शो इन द फिगर। ये देखिए उसने बनाया हुआ, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। अब एक मॉलिक्यूल है पानी का, तो देखें 2 हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन के ऊपर देखें प्लस चार्ज है लिखा हुआ, ऑक्सीजन जो रेड बनाया हुआ है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इसी तरह का दूसरा भी तो होना है, मतलब ये ऊपर वाले को देख लें, तो ऊपर वाले में देखें अगेन रेड के साथ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि रेड ऑक्सीजन का है, तो रेड ऑक्सीजन इधर से और ये वाइट जो है इधर वाला हाइड्रोजन, तो ये वाला और ये वाला आपस में अट्रैक्ट कर लेने लग पड़ेंगे, ठीक है, तो एंड सो ऑन, इस तरह से वो बन जाएगा। तो ये सारा, इसको हम कहते हैं दिस अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं, वो आप याद कर लें। द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड कॉज वाटर टू हैव रिलेटिवली, अगेन चूंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसीलिए पानी का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा हायर होता है बाकियों के मुकाबले में। तो इस तरह से ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो गया। अब ये तो होगी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अब उसने ये करना है कि ये जो पीछे हमने पढ़ा है ना सारा, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, इसको उसने तफसीलन बताना है हमें। आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसे होता है, क्या है अला बला, वो सारा का सारा, और ये बड़ा ज़बरदस्त उसने लिखा हुआ है। तो इसमें से एक्सटेंसिव काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ये जो अभी हम पढ़ेंगे, तो ये ज़रूर इसको समझ के पढ़ें। इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चंस भी, अभी पेपर ज़ाहिर है बहुत दूर है, लेकिन इंशाल्लाह साथ साथ बनाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस भी। अब देखें, कहता है इन आयनिक कंपाउंड्स द ऑपोजिटली चार्ज। अब देखें आयनिक कंपाउंड कैसे बन रहा होता था, इलेक्ट्रॉन के लेने देने से। एक एटम ने इलेक्ट्रॉन दे देने हैं, दूसरे ने वसूल कर लेना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसके बाद वो जो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ शेयरिंग नहीं है, ये कोवलेंट नहीं है, ये याद रखना आपने।
द अपोजिटली चार्ज आइन, ज़ाहिर प्लस नेगेटिव जो आइन होता है, आर हेल्ड टुगेदर, उनको जोड़ा होता है बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लैटिस। अब ये एक नया वर्ड आ रहा है, क्रिस्टल लैटिस, यानी ये जो प्लस साइन आइन जो है और जो नेगेटिव आइन है वो जो आपस में इंटरेक्शन होता है और वो बॉन्ड बनता है, तो उस बॉन्ड का उसने अब ये नाम रख दिया क्रिस्टल लैटिस। सिंस द आइन्स आर रिजिड, कहता है ये जो आइन्स होते हैं रिजिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठोस की तरह के होते हैं इन आयनिक कंपाउंड्स, सच कंपाउंड्स देयरफॉर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्टेबल सॉलिड। तो इसलिए फिर ये कहते हैं ये सॉलिड की शक्ल में होते हैं और बॉन्ड भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये वाला, ठीक है। रिजिड होते हैं, आयन ही रिजिड होते हैं पहले से। रिजिड का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग चीज़, सॉलिड चीज़ जिसके एटम्स बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, जिसके मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं आपस में, तो वो उसको रिजिड बॉडी कहते हैं। तो वो आयंस ही पहले से रिजिड हैं, तो इनका जब बॉन्ड बनना है तो वो भी रिजिड होना है, और रिजिड हो के तो है वो सॉलिड की शक्ल जो है वो इख्तियार करनी है, और वेरी स्टेबल सॉलिड है, वो जल्दी टूटते नहीं है, विद सिग्निफिकेंटली हाई। और चूंकि वो सॉलिड हैं, मजबूत इनका आपस में वो बॉन्ड बना हुआ है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो हायर होते हैं, और डेफिनेटली इसी तरह से बॉइलिंग पे पॉइंट्स भी हायर होंगे। सिंस आइन्स आर स्फेरिकल, कहता है ये गोलाई की शक्ल में गोल गोल होते हैं, एंड अपोजिटली चार्ज और प्लस माइनस चार्ज के साथ होते हैं, दे कैन सराउंड ईच अदर। तो जाहिर है एक दूसरे को, चूंकि सॉलिड है ना, तो एक दूसरे के साथ जुर्मट बना के जुड़े हुए होते हैं। तो एक पॉजिटिव सर्कुलर फॉर्म में और दूसरा नेगेटिव सर्कुलर फॉर्म में, तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और वो स्ट्रॉन्ग इस तरह से बने होते हैं। दे कैन सराउंड ईच अदर, एक दूसरे को घेर लेते हैं, फ्रॉम ऑल द साइड्स। स्फेरिकल है ना, तो गोलाई जो है, गोलाई में किसी भी तरफ से वो चीज़ आ सकती है क्योंकि वो गोल है, तो गोलाई के हिसाब से कहता है कि वो हर तरफ से उसको सराउंड कर लेते हैं। आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, तो इसका मतलब है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है ना। ऐसे एक है उसके इधर 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 और उसके फिर आगे से उधर उधर, तो ऐसे करके वो फैलता चला जाता है, तो कोई एक डायरेक्शन नहीं है। सफियर है, गोला है ना, गेंद है, तो गेंद की डायरेक्शन क्या होती है? कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई एक डायरेक्शन नहीं है कि जी इधर को जा रहा है उधर को जा रहा है, तो इसलिए वो कह रहा है कि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि भाई नॉन डायरेक्शन कौन होते हैं। दिस अरेंजमेंट ऑफ आयंस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, और यही जो अरेंजमेंट है, अब देख रहे हैं क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन भी अलग से पूछ सकता है। तो क्रिस्टल लैटिस की जो हमने एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो यही है कि इनके आयन जो है वो स्फेरिकल होते हैं और इसको सराउंडिंग भी स्फेरिकल होता है, और चूंकि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, सो दैट्स वाई इनका हमने ये नाम रखा हुआ है क्रिस्टल लैटिस। इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द क्रिस्टल लैटिस, कहता है बाहर से अब जब इस चीज के ऊपर, इन सॉलिड्स के ऊपर जब आप फोर्स लगाएंगे, इट ब्रेक्स इजीली, कहता है ये जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि इनकी वो आपस में वो कहते हैं वो जैसे ना फ्रिक्शन नहीं बनी होती, क्योंकि अब एक गेंद के ऊपर दूसरा गेंद रखा होगा तो उनका आपस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना कौन है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं जब बाहर से फोर्स लगाते हैं तो ये इजीली टूट जाते हैं, वो क्या कहते हैं ब्रिटल फॉर्म में हो जाते हैं ये, इट ब्रेक्स इजीली। इट शोज दैट आयनिक सॉलिड्स आर हाईली ब्रिटल, ये हाईली ब्रिटल, ब्रिटल कहते हैं बुरबरी चीज को, कि ऐसे ऐसे किया तो वो बुरबरा जा हो जाना, ठीक है। इन द सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब कहते हैं ये आयनिक बॉन्ड है ना, चूंकि साथ साथ जुड़े हुए हैं और उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी उन्होंने ज़ाहिर बहुत पास पास हैं, तो न्यूक्लियस के साथ उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बड़ी स्ट्रांग होती है, तो वो बनते नहीं है उस तरह से, आयंस अलहदा से नहीं बनते, आयंस मूव नहीं कर सकते। तो जब मूव नहीं कर सकते तो जो बिजली है वो बेसिकली क्या है, आयंस का, चार्जेस का फ्लो होता है। तो जब वो फ्लो ही नहीं बनेगा, जब आयंस ही नहीं होंगे तो फ्लो कैसे बनेगा? तो ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हम इनको कह सकते हैं। इन द सॉलिड फॉर्म आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इनमें से नहीं गुजरती, बिकॉज आयंस आर टाइटली हेल्ड, टाइटली इकट्ठे होते हैं एंड कैन नॉट मूव। आयंस जो है वो हाल नहीं, क्योंकि देखिए आयंस की बात हो रही है, एटम की बात नहीं हो रही। आयंस सेपरेट नहीं हो सकते, क्योंकि आयंस सेपरेट होंगे तो वो करंट जो है वो गुजरेगी। However, in the molten state, लेकिन कहते हैं जब इनको पिघला लेते हैं, the ions get free, ions प्लस चार्ज माइनस चार्ज अलग हो जाता है, and start conducting electricity, और बिजली फिर जो है वो गुजर सकती है। तो बिजली बेसिकली चार्ज का फ्लो है, तो डेफिनेटली चार्ज जब आज़ाद हो गए हैं तो वो फ्लो बन जाएगा। आयनिक सॉलिड्स आर आल्सो जनरली सॉल्युबल इन वाटर।
अब ये देखना डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं इनकी। ये आमतौर पे पानी के अंदर हल हो जाते हैं। वाटर नॉट ओनली ब्रेक द इलेक्ट्रो, अब पानी क्या करता है कि उनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हैं उनको भी वो तोड़ता है, बट आल्सो हाइड्रेट्स द रिजल्टिंग फ्री आयंस, और ये जो फ्री आयंस है उनको अपने अंदर जो है वो मिक्स भी कर लेता है पानी जो है। इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन, यानी ये जो हाइड्रेशन का प्रोसेस है कि पानी उनके आयन को भी तोड़ रहा है। अब देखना हाइड्रेशन का भी पूछ लेगा, तो पानी एक तो उनका जो अपना बॉन्ड है उसको भी तोड़ रहा है और अपने अंदर हल भी कर रहा है। सो वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनके आयंस को सराउंड कर लेंगे, इर्द गिर्द गिरा डाल लेंगे एंड इंटरेक्ट विद आयंस और उनके साथ इंटरेक्शन इनका बन जाता है। तो ये देखिए सारी प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट तरह की, ये आपने थोड़ा थोड़ा जो है इनको याद करना है। आयनिक कंपाउंड इन एन एक्वस सोल्यूशन, ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जब पानी के अंदर एक्वस सोल्यूशन, पानी का हल, पानी का महलूल, तो जब पानी के अंदर इनको जब हमने हल किया होता है, आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से करंट भी गुजर सकती है क्योंकि आयंस सेपरेट कर दिए हैं, बिकॉज द फ्री आयंस कैन नाउ मूव टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। वो जब बिजली गुजारनी होती है तो फिर 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं ना उसके अंदर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव एनोड, कैथोड, जिसको हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर। तो वो कैथोड जो होते हैं, कैथोड एनोड, उनकी तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। अपोजिट, नेगेटिव ने पॉजिटिव की तरफ जाना होता है, पॉजिटिव ने नेगेटिव की तरफ जाना होता है, तो तभी तो फिर वो फ्लो बनता है और करंट बनती है। सो आयनिक कंपाउंड जनरली रिएक्ट इन एन एक्वस सोल्यूशन, ये कहता है रिएक्शन भी कर सकते हैं पानी वाले सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। व्हेन वी मिक्स 2 सॉल्यूशंस ऑफ आयनिक कंपाउंड, एक सोल्यूशन अलग से बनाया हुआ था आयनिक कंपाउंड का, एक अलग से बनाया हुआ था, तो कहते हैं जब उनको हम मिक्स करते हैं तो फिर क्या होता है, द पॉजिटिव आयंस ऑफ वन कंपाउंड, एक कंपाउंड का जो पॉजिटिव है, क्योंकि आयन तो बन गए हुए हैं पहले से, तो एक के जो पॉजिटिव आयन है दूसरे के नेगेटिव आयन के साथ इंटरेक्ट करके नई चीज बना सकते हैं। और ये देखें यहाँ उसने बनाई हुई है, NaCl है और AgNO3 है, तो और साथ देखें रिएक्शन या कह लें कि पानी के अंदर हम उसको हल करा रहे हैं, सोल्यूशन बना रहे हैं। सोल्यूशन बनाएंगे तो देखें उनके सारे जो आयंस हैं वो सेपरेट हो गए, Na+ चार्ज है, Cl- चार्ज है, तो Ag ये जो प्लस वाला ये वाला और ये क्लोरीन ये वाला माइनस वाला, ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, AgCl नया बना लेंगे, ठीक है। Ag पहले एक कंपाउंड का था, Cl दूसरे कंपाउंड का था, तो वो दोनों मिक्स किए हैं तो उनका आपस में रिएक्शन भी हो गया। तो इस तरह से रिएक्शन भी कराए जा सकते हैं। अब यहाँ उसने कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, कहता है कंडक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन मोल्टन स्टेट, यानी कहता है पिघली हुई हालत में ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें से जो कंडक्शन यानी इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाती है, एंड इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, और पानी की हालत में जब पानी में हल करते हैं उसको, हैज़ बीन यूटिलाइज्ड, कहता है इस काम को हमने इस्तेमाल किया है टू प्रिपेयर मैनी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, कई एलिमेंट और कंपाउंड बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस, अब ये याद रखने वाली बात कि फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जो हमारा है, उसमें से जो इलेक्ट्रोलिसिस मतलब करंट का जब गुजारा जाता है तो उससे क्या होगा, हमें सोडियम मेटल मिल सकती है, सोडियम मेटल की शक्ल में लैदा हो सकती है, और क्लोरीन गैस जो है उसको लैदा किया जा सकता है। डायमंड देखें वो बता रहा है, डायमंड ड्यू टू देयर एक्सेप्शनल हार्डनेस, डायमंड जो है उनकी हार्डनेस ज़ाहिर बहुत ज़्यादा है, जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं उनमें सबसे हार्ड यही है डायमंड, और हाईली वैल्यूएबल इन इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरत है इनकी। डायमंड टिप्ड ग्लास कटर, ग्लास को काटने वाले, शीशों को काटने वाले डायमंड आगे से छोटी सी डायमंड की टिप लगा देते हैं, ठीक है, और वो कटर के आगे लगा देते हैं ताकि वो काट सके। आर यूज टू मेक क्लीन कट्स इन द ग्लास, ग्लास को बड़ा क्लीन काटना है तो ये पतला सा आगे लगा देते हैं। डायमंड टिप्ड ड्रिल बिट्स आर यूज टू ड्रिल थ्रू हार्ड रॉक्स, यानी सख्त चट्टाने हैं तो वहाँ पे भी डायमंड की आगे से लगा दें तो उसको ड्रिलिंग जो है वो कर लेगा। और वो कब कर रहे होते हैं, माइनिंग ऑपरेशन में, जब माइनिंग कर रहे होते हैं, मिनरल्स ज़मीन के अंदर से निकालने होते हैं। और ग्रेफाइट इज यूज्ड इन पेंसिल्स, अब ग्रेफाइट जो है कार्बन की दूसरी शक्ल है तो इसको पेंसिल्स में यूज करते हैं, पॉलिशेस में। अच्छा जी, यहाँ तक तो हो गया आयनिक कंपाउंड के मतलब, काफ़ी सारी देखें इन्फॉर्मेशन उसने हमें बताई है, जितनी याद रख सकेंगे हम। आगे अब कहेगा कोवलेंट कंपाउंड जो हैं वो क्या करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन विच एटम्स आर कोवलेंट बॉन्डेड, ठीक है, वो एलिमेंट, वो कंपाउंड जहाँ पे बॉन्ड कौन सा बना हुआ है, कोवलेंट वाला, बिहेव वेरी डिफरेंटली, तो उनका बिहेवियर बहुत मुख्तलिफ होता है फ्रॉम आयनिक कंपाउंड्स, तो दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है। एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये ऊपर देखना पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ, तो कहता है वो एलिमेंट जो राइट साइड पे हैं, इस तरफ जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो जाहिर है कि कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे वही हमने पढ़ा हुआ N2 O2 F2,
मतलब N2 का मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन के 2 एटम मिलके आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम, तो ये सारे आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाकर रह रहे हैं। क्लोरीन का भी Cl2, तो ये भी एग्जांपल्स हम ज़हन में रख सकते हैं। ड्यू टू वेरी वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, कहता है ये आपस में जो इनका ज़ाहिर है N2O2 बना हुआ है ये वीक होता है। देयर डेंसिटीज एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी लो। तो डेंसिटी मतलब वही कि आपस में इकट्ठा बहुत थोड़े होते हैं। डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा चीज़ थोड़ी जगह पे मौजूद होना। जैसे सॉलिड होते हैं तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है कि थोड़ी जगह में ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। तो जाहिर है कि ये चूंकि ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, इनकी स्ट्रॉन्ग वीक हैं, तो इसलिए जाहिर है कि डेंसिटीज़ भी कम होंगी और जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लो होगा, ठीक है। तो आयनिक का हायर होता है, इनका लोअर होता है, ये हमें याद रखना है। सो ड्यू टू वेरी वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल देयर डेंसिटीज एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी लो, ये पढ़ लिया। ब्रोमीन Br2 एग्जिस्ट एज वोलेटाइल फ्यूमिंग लिक्विड, ये डिफरेंट एग्जांपल्स दे रहा है। तो ब्रोमीन कहता है कि ये फ्यूमिंग लिक्विड की फॉर्म में होता है, वोलेटाइल है, जल्दी इसको आग लग जाती है। वाइल एलिमेंट्स लाइक कार्बन, फास्फोरस एंड सल्फर एग्जिस्ट एज कोवलेंट सॉलिड, ये सॉलिड की शक्ल में होते हैं, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर। All these solids elements exist both in amorphous and crystalline form, कहता है ये जो सॉलिड हैं ये दो डिफरेंट शक्लों में हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन में और अमॉर्फियस में। क्रिस्टलाइन में इसकी असल में ना प्रॉपर शेप होती है, लेकिन जो अमॉर्फियस है इनकी एक प्रॉपर कोई खास एक शेप नहीं होती, इस तरह से हम इनको कह सकते हैं। आगे और इसकी एग्जांपल है कोल, कोयला, ठीक है, कार्बन की डिफरेंट शक्लें जो है। कोल इज द अमॉर्फियस फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की मॉर्फियस शक्ल है, अगेन उसकी कोई खास शेप नहीं है। वेयर एज डायमंड एंड ग्रेफाइट आर इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो एटम्स हैं वो प्रॉपर जगह पे मौजूद होते हैं, जहां से भी आप क्रिस्टल को उठाएंगे उसकी जो शेप है बिल्कुल एक जैसी होगी, लेकिन अमॉर्फियस की डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में कौन है, डायमंड और ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन है। कोल इज यूज एज ए फ्यूल, अब ये जो कोयला है उसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़ाहिर है उसको जलाते हैं हम और बिजली वगैरह बनाते हैं, जिन बिजली बनाने वाले जो प्लांट्स हैं उनमें यूज़ किया जाता है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4, अब ज़ाहिर वही बात है, डायमंड जो कि क्रिस्टलाइन शक्ल में है तो उसकी जो प्रॉपर शेप होगी कि एक एटम जो है वो 4 और एटम्स के साथ जो है वो सराउंडेड होता है, इसी तरह से वो क्रिस्टल बनता है। ड्यू टू दिस रिजिड स्ट्रक्चर, कहता है ये जो सख्त जो स्ट्रक्चर इनकी बन जाती है, डायमंड इज द हार्डेस्ट थिंग ऑन दिस प्लैनेट, तो ज़मीन के ऊपर जो है ये हार्डेस्ट चीज़ है, बार बार हम पढ़ रहे हैं। इट इज़ यूज एज ए कटिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग टूल, ये हमने ऊपर पढ़ लिया। ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ ए लेयर्ड स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट भी हमने पहले पढ़ा था कि इसमें लेयर्स बनी होती हैं, इसलिए चूंकि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होती है तो इनमें फिसलने का रुझान होता है, तो ल्यूब्रिकेशन के लिए ग्रेफाइट को भी यूज कर लिया जाता है। सो ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ लेयर्ड स्ट्रक्चर, तहों वाली शक्ल है, मेड ऑफ हेक्सागोनल, 6 एटम्स मिलके एक रिंग बना लेते हैं कार्बन का। सिंस लेयर्स आर नॉट बाउंडेड स्ट्रांगली, एक लेयर का दूसरी लेयर के साथ कोई खास वो जो है वो बॉन्ड नहीं होता, दे कैन स्लिप पास्ट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर से ये स्लाइड कर सकती हैं। ग्रेफाइट इज दस यूज एज ए ल्यूब्रिकेंट इन इंडस्ट्री, सनत के अंदर इसको ल्यूब्रिकेंट यानी नरम चीज़ों को करने के लिए यूज़ किया जाता है। फर्दर दीज लेयर्स इन ग्रेफाइट हैव मोबाइल इलेक्ट्रॉन, फिर अगला काम यह है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी फ्रीली अवेलेबल होते हैं, तो दैट मीन इसमें से ग्रेफाइट में से ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को भी गुजारा जा सकता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। और इसकी वजह से इसके इलेक्ट्रोड्स बनते हैं, ये जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं तो ये ग्रेफाइट से बनते हैं। बाइनरी कोवलेंट बॉन्ड अगेन जिसमें दो चीज़ें मिलके बॉन्ड बना रही होती हैं, जैसे CH4, तो एक तरफ से C है एक तरफ से H है, तो दो चीज़ें मिल रही है ना, बाइनरी कहते हैं इसको। सो बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड जनरली एग्जिस्ट एट लो टेम्परेचर बॉइलिंग गैसेज एक्सेप्ट वाटर, अगेन लो टेम्परेचर होता है। मीथेन CH4, मीथेन ये भी गैस की शक्ल में है, अमोनिया NH3 ये भी गैस की शक्ल में है, तो कहता है ये सारे ओवरऑल जो बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं ये गैस की शक्ल में होते हैं। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड ये सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सारे यही सारा कुछ है। वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड ऑन द अदर हैंड, पानी और हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ये क्या करते हैं, अब ये देखें ये सारी जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। लेकिन अब ज़ाहिर है कोवलेंट बॉन्ड किस किस तरह का है वो सारा अलग-अलग हमें बता रहा है कि अब ये जो पानी और हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये क्या करते हैं, आर द लिक्विड, ये लिक्विड शक्ल में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ज़ाहिर पानी लिक्विड ही होता है रूम टेम्परेचर पे। लिक्विड वाटर हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसका हाई बॉइलिंग बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, वो पीछे हमने पढ़ लिया था।
था, आर प्रेजेंट बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। कोवलेंट मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आयनाइज कंप्लीटली इन वाटर। अब ये वाले जो एसिड्स हैं HCl, H2SO4, ये पानी के अंदर आप मिलाएंगे तो टोटली आयनाइज हो जाते हैं, इसमें कोई चीज़ रह नहीं जाती कि जो आयनाइज ना हो। देख रहे हैं HCl बताया हुआ, जब पानी में आप डालेंगे उसको तो H+ लैदा हो जाएगा, Cl- लैदा हो जाएगा। H2SO4 के साथ भी यही हो रहा है, 2H लैदा हो रहा है, SO4 लैदा हो रहा है। तो इस तरह सा करके उनके डिफरेंट आइंस जो है वो डेवलप हो जाते हैं। सो रीडिंग हमारी यहाँ पे एंड होगी। उसके बाद ये की पॉइंट्स हैं, मैं बार बार कहता हूँ की पॉइंट्स कभी मत छोड़ा करें, इसको ज़रूर पढ़ा करें। इसमें अगेन वही बात है कि आपको कुछ शॉर्ट चीज़ें उसने अलहदा से करके दे दी होती हैं, तो इनको ज़रूर आपने पढ़ना है और इनको याद करना है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर अब एक्सरसाइज, अगला लेक्चर हमारा एक्सरसाइज का होगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।